संसार के बड़े वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग लिखते हैं कि भगवान नहीं है, यह कोई सिद्ध नहीं कर सकता है, या यूँ कहे कि इस व्यवस्थित संसार व नियमों को बनाने वाला अवश्य कोई है। भगवान जी जैसी किसी सत्ता में विश्वास न करने वाले लोग प्रसिद्ध जीव विज्ञानी चार्ल्स डार्विन आदि का उदाहरण देते हुए तर्क देते हैं कि यह समस्त प्राणी जगत एक कोष्ठ सेल वाले अमीबा से धीरे धीरे लाखों वर्षों में बना है। प्रकृति ही है जिसमें लाखों वर्षों तक विकास होते रहने से ही सूर्य, चंद्र, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी आदि अपने आप उत्पन्न हो गए हैं। डार्विन ने 1959 में अपनी द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस पुस्तक से वैज्ञानिकों में हलचल मचा दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार अमीबा से पहले छोटे कीड़े, फिर मछली, मेंढक, सर्प, पक्षी और इसी क्रम से कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, बकरी, जिराफ, गाय, बैल, फिर बंदर, फिर वनमानस और अंत में मनुष्य उत्पन्न हुआ। इस विषय को लेकर मैंने एक जीव विज्ञान की प्रोफेसर से प्रश्न किया था कि यदि बकरी से जिराफ बना तो जिराफ से कुछ क्यों नहीं बना, अथवा बकरी आज भी उपस्थित क्यों है। मैंने आगे पूछा कि यदि बंदर से मनुष्य बना तो जैसे बंदर 1000 वर्ष पूर्व थे वैसे ही आज भी क्यों हैं। उन बंदरों में उन्नति अब क्यों नहीं होती है। बंदर से मनुष्य बना तो मनुष्य से आगे कुछ क्यों नहीं बना। प्रोफेसर के पास इसका उत्तर नहीं था और उन्होंने इसको एक थ्योरी कहकर टाल दिया। वास्तव में सब संसार अपने आप बन गया ऐसा कहना तर्क, बुद्धि और सिद्धांतों के विरुद्ध है। यदि संसार ऐसे बना तो टायर से अपने आप गाड़ियाँ क्यों नहीं बनी, जबकि टायर तो हजारों वर्ष पूर्व बन चुका था। इंजन से अपने आप हवाई जहाज क्यों नहीं बना। यह थ्योरी तो रिलीजन वालों की चमत्कारी कहानियों से भी अधिक मूर्खतापूर्ण लगती है। चार्ल्स डार्विन भी इस बात को समझते हैं। डार्विन 1869 में भगवान से संबंधित अपने विचार बताते हुए कहते हैं कि मैं कभी भी भगवान के अस्तित्व को नकारने के अर्थ में नास्तिक नहीं रहा हूँ। वास्तव में पाश्चात्य देशों में ईसाइयत व बाइबिल का बोलबाला था। बाइबिल में ईसाइयों का भगवान यहोवा और उसका पुत्र ईसा साधारण मनुष्यों की भांति युद्ध करते और सामान लूटते हुए दिखते हैं। यहोवा एक साधारण मनुष्य जैसे कर्म करता था। अतः बड़े बड़े वैज्ञानिकों का ऐसे भगवानों से विश्वास उठ गया, क्योंकि उनको विज्ञान ने अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान दे दिया था। इन वैज्ञानिकों को पता चल चुका था कि संसार की रचना ऐसे रिलीजन वाले भगवानों ने नहीं की है। अतः ये वैज्ञानिक भगवान के अस्तित्व को तो मानते थे, क्योंकि ऐसा व्यवस्थित और आश्चर्यजनक ब्रह्मांड बिना रचयिता के नहीं बन सकता। किंतु आजकल दुनिया में जो भगवान है उनको नकारते थे। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन, एक डच यहूदी दार्शनिक, ब्रच स्पिनोजा की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि मैं स्पिनोजा के भगवान में विश्वास करता हूँ, जो स्वयं को दुनिया के व्यवस्थित नियमों वाले सद्भाव व सामंजस्य में प्रकट करता है, न कि उस ईश्वर में जो अपने आप को भाग्य और मानव जाति के कार्यों से चिंतित करता है। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक लॉर्ड केल्विन लिखते हैं कि विज्ञान निश्चयात्मक रूप से सृष्टिकर्ता की सत्ता को स्वीकार करता है। हम विज्ञान द्वारा शासक शक्ति को मानने पर विवश हो गए हैं, एक ऐसी शक्ति जो भौतिक और वैद्युतिक शक्तियों से भिन्न है। इन सभी तर्क, तथ्य, प्रमाण और वैज्ञानिकों के कथनों से सिद्ध होता है कि संसार को एक अद्भुत अलौकिक शक्ति ने व्यवस्थित रूप से रचा है और इसको चलाने के लिए नियमों की व्यवस्था की है।
जिस प्रकार एक स्कूल का प्रधानाचार्य स्कूल को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए नियमों को बनाता है, मनुष्य इतिहास के सबसे प्राचीन और गूढ़ प्रश्नों में से एक प्रश्न यही है कि संसार को बनाने वाला है भी या नहीं। वेद संसार की सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक है। उसमें लिखा है कि याम स्मृ पृच्छन्ति कुह सेति घोर मुते माहुर्नेशो अस्तित्वेनम, अर्थात संसार में ईश्वर के विषय में लोगों की भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यदि ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं। कुछ लोग उसको भयंकर तो कुछ शांत कहते हैं। कुछ लोग कहा करते हैं कि संसार का निर्माता कोई नहीं है। इससे अगले मंत्र में संसार की रचना करने वाले के विषय में कहा गया है कि यो जात एवं प्रथमो मनस्वान्देवो देवाक्रांतान पर्यभूषत यस्य सुषमा द्रोदसी अभ्यसेता नृम्नस्य महन् स जनास इंद्र। भावार्थ, हे विद्वान लोगों, जिससे सर्वप्रथम सब ज्ञान विज्ञान उत्पन्न होता है, जिसने आकर्षण शक्ति युक्त सब ग्रह आदि की व्यवस्था करने वाला सूर्यलोक बनाया है, वह संसार का रचयिता सूर्य का भी सूर्य है, यह जानना चाहिए। अब विचार करना चाहिए कि जिस ईश्वर की बात संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक में की गई है, क्या वो ईश्वर मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों आदि धर्मस्थलों में है? इसका बहुत ही सुंदर और सुलझा हुआ उत्तर वेदों में दिया गया है। संसार का बनाने वाला सर्वव्यापक है। वह सबके ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं अंदर बाहर आदि सब जगह उपस्थित है। अतः अन्याय से कभी किसी का कोई भी द्रव्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। यह सब मेरा नहीं है, बल्कि कुछ समय के लिए मिला है। इस भाव के साथ पवित्र जीवन जीना चाहिए। जो मनुष्य सबको देखने वाले ईश्वर से डरकर पाप कर्म नहीं करते, उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। वैसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो हिंदू आज संसार में वेदों को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, वे लोग भी मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद बातों को इकट्ठा करके अलग अलग अनेकों रिलीजन बनाए बैठे हैं। आज भारत के अधिकांश लोगों को तो चारों वेदों के नाम तक नहीं पता है। किसी भी अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति को भगवान मान बैठते हैं। उसके उपरांत अपने एक नए रिलीजन को दूसरे से सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। इसी प्रकार ईसाइयों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के नाम पर, मुस्लिमों में सिया सुन्नी आदि पंथों और फिरकों के नाम पर, बौद्धों जैनियों में हीनयान महायान और श्वेतांबर पीतांबर के नाम पर, सिखों में अकाली नामधारी उदासी और सुतर हसाई के नाम पर लड़ाई झगड़े होते रहे हैं। इन सभी रिलीजन के लोगों की भगवान की मान्यता अवैज्ञानिक और अंधविश्वास वाली है। आगे चलकर संसार के सभी रिलीजन का तुलनात्मक व निष्पक्ष अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। निष्कर्ष, भले ही हमने संसार बनाने वाले को नहीं देखा हो, किंतु उसके बनाए हुए संसार को देखकर उसकी सत्ता का पता चलता है। संसार का बनाने वाला अवश्य हो कोई है, क्योंकि संसार व्यवस्थित है तथा नियमों में बंधा हुआ है। इसीलिए वैज्ञानिक भी मानते हैं कि संसार अपने आप नहीं बन सकता है, क्योंकि अपने आप तो एक सुई भी नहीं बनती है, तो इतना बड़ा संसार कैसे बनेगा। अब आगे विचार करेंगे कि संसार बनाने वाला कैसा है। संसार बनाने वाला कितना बुद्धिमान है। फल सब्जी आदि काटने वाला एक चाकू और ब्रह्मांड के रहस्य को जानने वाले सैटेलाइट दोनों ही मनुष्य ने बनाए हैं। यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि चाकू बनाने में अधिक बुद्धि का प्रयोग होता है अथवा सैटेलाइट बनाने में, एक साधारण व्यक्ति भी उत्तर दे सकता है कि सैटेलाइट बनाने में अधिक बुद्धि का प्रयोग होता है।
इससे एक सिद्धांत आप समझ गए होंगे कि जिस वस्तु की संरचना बनावट जितनी अधिक जटिल मुश्किल होगी, उसको बनाने में उतनी ही अधिक बुद्धि का प्रयोग होता है।